ଆଜି ଆମେ ୟୁରୋପରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ୟୁରୋପରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋନାର୍କି ବା ନିରପେକ୍ଷ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କି ବା ସମ୍ବିଧାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କି ଆସିପାରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା। More the political system in England was moving towards more democratization during this period. So, ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज आसला राजनीतिक व्यवस्था जो विभिन्नता आसला तार मूल कारण हूँ बा जो ट्रांसफॉर्मेशन आसला इन द पॉलिटिकल सिस्टम और द स्ट्रक्चर तार मूल उद्देश्य हो तार मूल कारण हूँ आस्ते आस्ते जनसाधारण सचेतन हेले उदारवादी आंदोलन जो होता तार प्रभाव पड़ला एवं से प्रभाव वर्तमान सरकार क्षमतासीन सरकार से माने निजर सरकार को बा लेजिटमाइज करने लोक मानकर सहायता दरकार कले जनसाधारण सहायता शासन व्यवस्था को वैधीकरण करने चेष्टा कले। एबे जो ऊनविंश शताब्दीर अर्धभाग 1850 पर राजनीतिक व्यवस्था आम जहाँ देखुचे जे आस्ते आस्ते गणतंत्र बा डेमोक्रेटाइजेशन आस्ते आस्ते आसूची गणतांत्रिक व्यवस्था आसूची राजतंत्र सहित मोनार्की सहित राजशासन व्यवस्था रहिले किछि परिमाण रे से माने कन्सेशन दबाई बाध्य होती जो कन्सेशन दौरान जो किछि राइट जनसाधारण पाखक आसूची तार मूल कारण हूँ लिबरालिज्म आउ गोटे मूल कारण हूँ नेशनलिज्म। 1815 मसीहा पर नेपोलियन बोनापार्ट पतन पर 1815 पर कांग्रेस ऑफ वियना जो कांग्रेस ऑफ वियना जो बिग पावर्स मान पुणी थे यूरोप रे जो ओल्ड ऑर्डर को स्थापन करथिले पुनर्बार यूरोपीय मानचित्र को पूर्व नेपोलियन पर नेपोलियन जो यूरोपीय मानचित्र को बदलाई देते से पुणी थे जो ओल्ड पुराना राजा मान जो क्षमता हराई से क्षमतासीन कराइबा मानचित्र को पुणी थे पूर्वावस्था को फेर आनिबा ये जो व्यवस्था है यह व्यवस्था विरुद्ध रिएक्शन आसला रिएक्शन जो माने बा लोक माने आउ राजतंत्र को पसंद करू नथिले से माने चाहूले परिवर्तन किंतु से परिवर्तन हो पारला नहीं कारण मैटर्निक रशिया इंग्लैंड फ्रांस ये जो देश गुड़िक रहिले माने जो कंजर्वेटिव फोर्सेस माने रहिले से माने रिएक्शनरी फोर्सेस रिएक्शनरी फोर्सेस बा जो विप्लव सब देखा देइथिला विभिन्न स्पेन ग्रीस पोर्तुगाल ये सब जगह जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस माने बा रिवोल्यूशनरी विप्लव सब देखा देइथिला से विप्लव सब दृढ़ हस्ते दमन कले किंतु राजतंत्र रो अत्याचारी शासन विरुद्ध रे लोक मान भीतर जन असंतोष देखागला एवं इन ऑर्डर टू पैसिफाई दैट रिएक्शन ये जो उदारवाद द्वारा बा जातीयवाद द्वारा लोक प्रभावित हो जो सब विप्लव करते विप्लव आरंभ कले विभिन्न देश में ताको पैसिफाई करने किसी कन्सेसन से देले एब्सोल्यूट मोनार्की एवं किसी सुविधा सुजोग देवा चेष्टा कले मुख्यतः 1820 रु 1850 भितर विभिन्न जगह विद्रोह देखा जाता सिक्रेट सोसाइटी फॉर्मेशन होता किंतु से माने संपूर्ण रूपे
ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ହଟାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ 19th century democratization was a very important issue and democratization process ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଉଦାରବାଦ। It became a part of the challenge to absolutism and active component of the liberal movement। जो उदारवाद आंदोलन होता ସେଥିରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ପରିଷଦ ବା ତାଙ୍କର କୋଟିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଶାସନଟା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଡୋମେନ୍ ବା ସ୍ପିୟର ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ରହିଲେନି। ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ବା ରାଜାର ଯେଉଁମାନେ କୋଟିୟର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ବା ରିଚ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ପିୟର ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ରହିଲେନି ପରିସର ଭିତରେ ରହିଲେନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ the power people from below they tried to encourage their power they shift କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। middle class the rising middle class the labor movements ହେଲା women also participated in a different type of social struggles। ordinary men women also they experience the participation they experience in different kind of participation। so govern from the below ତଳାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା 1850 ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ରାଜା କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ କିଛି କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଜର୍ମାନୀ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁସିଆ ଅଣ୍ଡର ହେଲା। ସେଠାରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ଲେବର ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେତେ ଭୂମିକା ରହିଲାନି ୟୁନିଫିକେସନରେ। ୟୁନିଫିକେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ହେଲା। ଇଟାଲୀରେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନିଫିକେସନରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ବା ଜର୍ମାନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା ୟୁନିଫିକେସନ୍ ପରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିସ୍ମାର୍କିଆନିଜିମ୍। ସେଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ 1848 ପରେ 1848 ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଲୁଇ ଫିଲିପ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ଲୁଇ ଫିଲିପ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସେ ପପୁଲାର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। କ୍ଷମତା ଆସିଲା ଫଳରେ କଣ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କିରେ କଣ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ 1851 ପରେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ଆର ଶୈଳୀ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ବିକଜ ଲୁଇ ନେପୋଲିଅନ୍ ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜନମତ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କଣ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜରଭେଟିଭ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ନଥିଲା କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜନମତ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା ସେ ଲୋକମତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେ ପାୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ ଦ ପପୁଲାର ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍। ସୋ ନାଓ
a kind of a plebiscitary kingship. A kind of a plebiscitary kingship came into existence with absolutist pretensions under the grab of Bonapartism. And in Germany also you see several भाବରେ Bismarckism also came to power. किंतु ये सबुर कौन सी प्रभाव बा ये सबुर कौन सी प्रभाव इंग्लैंड ऊपर पड़ नथिला ब्रिटेन रे इंग्लैंड रे किंतु सेठारे इंग्लैंड रे किंतु रिफॉर्म्स आस्ते आस्ते तांकर शासन व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थिला ता लिबरल डेमोक्रेटिक मोनार्की बा पार्लियामेंटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एडको आस्ते आस्ते मूव करथिला तार कारण होची सेठारे वर्किंग क्लास लोक मानकर बा वर्किंग क्लास मूवमेंट हैला चार्टिस्ट मूवमेंट हैला the people also demanded the middle class people also they demanded से जो प्रेशर आसला जो विप्लव हैला से विप्लव रे से प्रेशर जोगु ही सेठारे रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832 फर्स्ट आसला जो थरे कि किसी लोकन को प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन जहा थिला वोट दबार अधिकार जहा थिला सेतिरे कोहळ करा गला अगेन इन 1867 मध्ये वोट दबार तंगर जहा क्राइटेरिया थिला बा वोट द्वारा जो क्वालिफिकेशन थिला राइट टू वोट सेथिरे मध्ये कोहळ करा गला तार अर्थ होची जे गणतांत्रिक व्यवस्थार बेस को आस्ते आस्ते से माने स्प्रेड करथिले एक्सपेंशन करथिले गणतांत्रिक व्यवस्था को एक्सपेंशन करते संप्रसारण करथिले अधिकार अधिका जनसाधारण किभଳି भाबे वोट दे परिबे एवं गोटे पॉपुलर गवर्नमेंट सरकार शासन व्यवस्था को आसीबे रहिबे से कथा से माने करूथिले किंतु यूरोप रे मध्ये हम देखले रशिया कथा देखले मध्ये अप टू 1905 पर्यंत से बड़ी कौन से भाव में परिवर्तन होई नथिला जदियो मझे मझे अल्प किछि कंसेशन बा सुविधा सुजोग शासक माने प्रजा मान को प्रदान करथिले रशिया किंतु से बड़ी कौन सी व्यापक परिवर्तन होई नथिला 1905 रे फर्स्ट रिवोल्यूशन आसला 1917 पर बोल्शेविक माने क्षमता उपभोग कले द पावर नाउ वेंट टू द प्रोलेटारिएट तेणु ये जो समय रे जहाँ भी देखा जाउची जे विभिन्न यूरोप विभिन्न देश रे लिबरालिज्म प्रभाव हो नेशनलिज्म मूवमेंट हो राजा माने एक प्रकार बाध्य हेले सेमानकर आभिमुख्य बदलैया पई सेमानकर जो आभिमुख्य थिला डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप एब्सोल्यूट मोनार्क जो थिले सेमाने सेथिरे आस्ते आस्ते से तांकर आभिमुख्य बदलैले एवं लोकों को सांगरे रेकी शासन करिवा पई सेमाने प्रस्तुत हेले जदियो संपूर्ण रूपे लोकतंत्र बा गणतंत्र आजिकल जहाँ आम बुझुचे से भली शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा हो पारि नथिला किंतु इथिपाई भित्तिभूमि आस्ते आस्ते प्रस्तुत है आस्ते आस्ते परिवर्तन आसला जो परिवर्तन आसला यार मूल कारण हूँ संपूर्ण परिवर्तन न हो पार मूल कारण हूँ राजा मान सहित से समय बुर्जुआ थिले सेमानकर सहयोग मिले there was no unity among the Republicans. There is no well-formed unity among the different sections of the society. Workers माने वंतु बा सोशल लोअर मिडिल क्लास वंतु एमाने सेते किछि प्रभाव पकई पारले नाही एवं जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स जेमति कि कहली प्रुसिया अंडर जर्मनी एकत्रीकरण हवा फल जो मानकर सहयोग बेसी रहिला जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स दे एक्सरसाइज पावर अप टू प्रथम विश्व युद्ध रे जर्मनी रो परास्त पर्यंत कौन प्रकार परिवर्तन हो पारे ना तार मूल कारण हूँ जे लोक मैंने जो फोर्सेस रहिले जो रिएक्शनरी फोर्सेस रहिले से सक्रिय हो पारे ना और अन्यपटे जर्मनी
एकत्रीकरण पर जर्मनी जो भली भाव में शासक मैंने जो भली भाव में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक क्षेत्र में अग्रगति लाभ कले एवं निज देश बाहर जो सब कॉलोनी सब एस्टाब्लिश कले से सम्मान बढ़िला सो दैट इज वन काइंड ऑफ नेशनलिज्म सो पीपल आर ये जो जातीयतावाद द्वारा प्रभावित लोक हेले से माने शासन कर पारे अप टू देयर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड इन देयर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड जो सब डायनेस्टी जो राजतंत्र राजवंश सब संपूर्ण भाव समाप्त घटेला जर्मनी रे हला रशिया रे मध्य द चारिस्ट रूल केम टू एन एंड होहेनजोलेन डायनेस्टी तार मध्य समाप्त घटेला से पर्यंत किंतु ये सब हो पारे ना तार मूल कारण था नेशनलिज्म एवं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर्थिक क्षेत्र में एकत्रीकरण होगा फल से आर्थिक क्षेत्र में बहुत आग को प्रोग्रेस कले आग को चलिए जोटा कि बुर्जुआ मैंने सपोर्ट करते ट्रेड एंड कमर्स इनक्रीज कला इंडस्ट्रियलाइजेशन है जोटा कि बुर्जुआ मान को ट्रेडर्स बिजनेसमैन ये समस्त को सुहाइला से कौन प्रकार सहयोग देले नहीं द पीपल द सोशलिस्ट हूँ द पीपल हु आर इनवॉल्व इन और सोशलिस्ट और द लिबराल्स एम सहयोग कले ना यहाँ मूल कारण जहाँफल कि प्रथम विश्वयुद्ध पूर्वर कौन परिवर्तन हो पारा ना फ्रांस से भाव में लुई नेपोलियन से शासन चलाइले 1851 पर प्रेसिडेंट है प्रतल से प्रेसिडेंट रहिले से तापर से इंडस्ट्रियलाइजेशन आसला एग्रीकल्चरल ग्रोथ है कृषि क्षेत्र में उन्नति होची इंडस्ट्री क्षेत्र में उन्नति आसला समान परिस्थिति बुर्जुआ मैंने सेठार कौन प्रकार मिडिल क्लास मैंने कौन प्रकार सहयोग देले ना द पीपल फ्रॉम बिलो द तल निम्न स्तर में जो मैंने रिएक्शनरी फोर्सेस मान थिले जो मैंने रेडिकल्स मान थिले रिपब्लिकन्स जो मान थिले से माने बुर्जुआ पाखर कौन प्रकार सहयोग पाइले अप टू द डिफीट ऑफ फ्रांस इन 1871 1871 मसीह जर्मनी ठारू परास्त होगा प्रुसिया ठारू परास्त होगा पर्यंत से भाव में क्षमता उपभोग कर चलिए 1871 जो परास्त हेले फ्रांको प्रुसियन वार पुणी समीकरण बदलला ये आम देखा हेले जे 1850 पर 19 शताब्दी अर्धभाग पर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक ढांचा बहुत प्रकार परिवर्तन ही आसूची तो दुईटा फोर्स भितर संघर्ष होगा रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन कंजर्वेटिव्स एंड द रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव्स जो मैंने चाहते राजतंत्र किंतु जी लोक मैंने डिमांड करते किसी कनसेसन से जाते इन ऑर्डर टू सेव जदि से न होता जो फ्रेंच रिवोल्यूशन समय संपूर्ण रूप राजतंत्र ध्वंस होगा और साधारणतंत्र प्रतिष्ठा है सी जो रिवोल्यूशनरी आइडिया लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ताहा जदिओ 1815 पर जो रिवोल्यूशनरी दीज आइडियाज लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो सब आइडिया थिला सोशलिज्म नेशनलिज्म यहाँ को किसी समय पर्यंत 1815 ରୁ 1850 जो समय चली तब सप्रेस कराई किंतु ता संपूर्ण रूपे लोप पाई ना आस्ते आस्ते से शक्ति गुड़िक निजर काया विस्तार करुले एवं जीटा सब सी गोटे लॉन्ग काउंटर रिवोल्यूशन ऑफ द रेडिकल्स अधिकार पे से फाइट करुले against the values and institution of the social democratic welfare state किभली भाव सामाजिक इक्वालिटी आसो समानता आसो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समस्त पाखे पहुँचो यहाँ पचर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शिल्प विप्लव बहुत गुड़े
বা ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। So now from 1848 to 1871 the military failure ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର। So that ଲୁଇ ନେପୋଲିଅନ୍ ବା ନେପୋଲିଅନ୍ ଥାର୍ଡ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସେ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। Christian absolutism with innovation like universal suffrage, voting right, male suffrage କିଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଫର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କନସିୟସନେସ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। and that transferred the European political system, revolutionary movements and a growing influence of liberalism and nationalism had a significant role in this democratizing process. Rulers mane ba absolute rulers mane raja mane so moto konosi prakar বা ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ହଉ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ସୋ ମୋଟେ ଆସିନି, ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏସବୁ କଲେ, କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ଦେଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ ବହୁ କିଛି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦିଓ ଶାସକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ହେଉ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଉ ଅର୍ ଥ୍ରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ବ୍ରିଟେନ୍ with its parliamentary form of government represented one model, while France and Germany dictatorship legitimized by popular support was established. ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ରହିଲେ କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି so that is approved by the people। ତେଣୁକରି ଏ ସମୟରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସମାଜକୁ ବା ଜନତାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପପୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହା ହେଉଛି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। The industrial capitalism means investment of capital in industry। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିର ବିନିଯୋଗ। ତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିର ବିନିଯୋଗ ଆସିବା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ମନି ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଫିଉଡାଲ ଲର୍ଡସମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଫିଉଡାଲ ରେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ଏଗେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱିଥ୍ ଦ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରୁ ରିଟର୍ନ ଅଧିକ ଆସୁଥିଲା। ଯଦି ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ବା ମନିକୁ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଥିଲା ବା ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ
इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एवं यह द्वारा रास्ता घाटर उन्नति है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नति है द्वितीय एवं यार मध्य तीनोटी फेज रहा। प्रथम फेज आसला मर्केंट कैपिटलिज्म, सेकेंड रे आसुची हमर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, थर्ड रे आसुची फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। सो mercantile capitalism means they are engaged in trade and commerce, and financial capitalism means investment of capital in construction of roadways, construction of railways, and all these things. यह पूर्व इंग्लैंड रे प्रथम शिल्प विप्लव आरंभ होता, तार केतोटी मते कारण अच्छी। शिल्प क्षेत्र में जो परिवर्तन आसला इंग्लैंड फास्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, प्रथम कारण था जे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। द्वितीय जिनिस होची एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूर्व एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, शिल्प विप्लव पूर्व व्याहति पूर्व प्रथम आसता एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, कृषि विप्लव। बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आसला, इट वाज आल्सो लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। न्यू टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इनोवेशंस फल अद्भुत परिवर्तन है प्रोडक्शन क्षेत्र में। एंड इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी व्हिच द पीपल आर इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक सिस्टम, एंड आफ्टर डोमेस्टिक सिस्टम, इन डोमेस्टिक सिस्टम द प्रोडक्शन जो आर्टिसंस मान थे, क्राफ्ट्समैन थे, से उत्पादन करुले से निजर रॉ मटेरियल्स थिला, निजर रॉ मटेरियल्स, निजर टूल्स, और से निजे मार्केटिंग करथिले, एंड फाइनल प्रॉफिट दे अप्रोप्रिएटेड। तापर आसला हमर पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम रे द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन दे वर एडवांस लोन, जो मैंने मर्चेंट्स ले, बिजनेसमैन ले, ट्रेडर्स ले, से टंका अग्रिम देले, एडवांस देले लोन टू परचेज रॉ मटेरियल्स और to provide them with finished goods. So it is one type of contract जे एडवांस देइतिले समान समान ताकर गुड्स बिक्री करिवे। पुटिंग आउट सिस्टम रे असला हमर फैक्ट्री सिस्टम, जो कि परिवर्तन आसुची जे आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन और द स्किल वर्कर्स समान सब फैक्ट्री साइड को आसिले। सेठे रासी से माने जस्ट बिकेम द वेज अर्नर, दे सोल्ड देयर लेबर। तेणु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फल सामाजिक क्षेत्र में एवं आर्थिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आसी। पूर्व आमको जाना पड़े जे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रो स्टेजेस, हाउ दिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रथम आम देखुचे इंग्लैंड रे से आरंभ होता, परवर्ती समय यह फ्रांस, जर्मनी, रशिया रे सब पचरे शिल्प विप्लव आरंभ होता। सो लेट अस वी शैल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म किभली भाव में सब जगह यूरोप समान समय होई नथिला, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, किंतु ताहा जो स्टेज दे जाइछि प्रथमे तार अकॉर्डिंग टू रोस्टो के मतरे जे द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 5 स्टेजेस। प्रथम स्टेज होची ए ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी रे सेते बळे लोक माने दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कौन प्रकार साइंस टेक्नोलोजी व्यवहार होउनथिला। लोक माने जते कठिन परिश्रम कले प्रोडक्शन रे तांकर गोटे लिमिट थिला, से लिमिट को से क्रॉस करि पार नथिला। तेणु सेटा प्राइमरी ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थनैतिक ग्रोथ 5टा स्टेज जो कहले, प्रथम स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी, एंड इन दैट ट्रेडिशनल सोसाइटी
फास्ट फेज रे आसुची एग्रीकल्चरिस्ट जो माने एग्रीकल्चर रे काम करथि साइंस टेक्नोलॉजी कोनोसी सुविधा नथिला तो सेते यूज होनथिला वैषयिक ज्ञान रो विज्ञान एवं वैषयिक ज्ञान रो सेतटा व्यवहार होनथिला तो नेक्स्ट स्टेज आसुची the society is that is in a process of a transition. Society in the process of a transitional period means this is a stage where roadways, bridge, harbors, and other infrastructure भित्तिभूमि आसुची भित्तिभूमि उन्नति होची डेवलपमेंट होची जोटा कि परवर्ती समय प्रोडक्शन को प्रभावित करुचे तो सेटा कहला टेक अप पीरियड फर्स्ट हला प्री बा ट्रेडिशनल सोसाइटी थिला तापर आसला प्रोसेस इन ट्रांजिशन आसुची तापर आसीबा हमर टेक अप पीरियड सो देन वी सी तापर आसुची हमर मैच्योरिटी पीरियड जतले फुल्ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो प्रभाव रे large scale industries we are producing establish होची एवं प्रोडक्शन अधिक होची तो लास्ट फाइनल स्टेज इज नोन एज हाई मास कंजम्पशन होची हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जोटा के हम कहचे नेशनल इकोनॉमी प्रभावित होची एज ए रिजल्ट ऑफ हाई मास कंजम्पशन और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फुली डेवलप्ड यूएसए यूके these are the examples. So take off period first ला precondition ता होची जितले हम पाखरे किछि भित्तिभूमि डेवलप करूचे तर मैच्योर स्टेज रे एक्सपेंशन होची मैच्योर स्टेज रे तो ग्रोथ होची बा प्री इंडस्ट्री पारे बा टेक ऑफ पर जो स्टेज ता आसुची सेठी तापर जो मैच्योर फेज रे सेटा एक्सपेंशन होची इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विभिन्न प्रकार शिल्प व्यवस्था शिल्प विभिन्न प्रकार शिल्प व्यवस्था शिल्प प्रतिष्ठा होची द्वितीय अरे आउ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऊपर जो अदर गोटे मॉडल आछि सेटा जेस्टन का मॉडल रा होची से कहउछंती केते गुडिया देश बा इंग्लैंड रे प्रथमे चिप विप्लव हैला परवर्ती समय यह फ्रांस को व्यापिला फ्रांस परवर्ती समय जर्मनी मध्ये चिप विप्लव तापरे रशिया रे होची किंतु जदियो जो देश गुडी का पछरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बा हेइतला बा जो देश गुडी करे पछरे शिल्प क्षेत्र रे पछरे स्टार्ट करथिले शिल्प प्रतिष्ठा करिवार बा सेटअप करिवार पछरे स्टार्ट हेतला बा लेट स्टार्ट हेतला किंतु इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम से माने मध्य ओल्ड इंडस्ट्रियल कंट्री को क्रॉस कर जाउछन रशिया जर्मनी ओल्ड इंडस्ट्रियल कंट्री इंग्लैंड न्यू इंडस्ट्रियल कंट्री जर्मनी और ताटू न्यू होला रशिया बट वी सी आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर Russia became the superpower. Germany also surpassed England in a short span of time. So that is happening because of they emphasize in Germany we see no agricultural revolution. Directly they emphasized on capital intensive production. They emphasized on roadways. They emphasized on railways. They emphasized on steel production. आम भारत में आम देखुचे जे आम डायरेक्ट सीधा सड़क आम मैंने लार्ज स्केल इंडस्ट्री को मूव कर जो प्लान व्यवस्था रे जहाँ सब प्लानिंग अधिकांश एम्फासिस दि जाए प्रथम सेकेंड 5 ईयर प्लान रे इंडस्ट्री पर डायरेक्ट दिया एम्फासिस सीधा सड़क डायरेक्ट एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री नो एग्रारियन रिवोल्यूशन टुक प्लेस हियर डायरेक्टली मूव टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्मनी इन केस ऑफ जर्मनी they didn't first emphasize on consumer goods production directly capital intensive production city move person seven a country that experiences the industrialization
process led progress faster than the countries that industrialize clearly. The countries that industrialize early. A country that experiences the industrialization process led progress faster than the countries that industrialize early. In case of I already କହିସାରିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ and Russia, England and Germany এই ক্ষেত্ରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ in a proper intense use of science and technology with the possible use of modern science and technology ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ଟାଇମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଯେ industrializing or industrial capitalism became the most dominant force in 18th and 19th century Europe, and industrial capitalism is a social formation, and here you see manufacturing was subordinate of labor. Now capital became the most important one and labor became subordinate, a major factor, and capitalist they control the means of production. In the again also we see that how various writers they try to understand industrial capitalism that changed over time. समय आगକୁ बढ़िया सहित सेमानकर they try to understand the industrial capitalism that changed over time. So industrial capitalism that is very much helpful for the growth of industry, because industrial growth depends upon land, labor, cheap labor. Then for the growth of industry we need power, because earlier in a pre-industrial society production process was done by manually. So now the power driven machines that came into existence after scientific innovations, particularly the textile industry. Also in England also see flying shuttle, cotton gin, then water frame, all these inventions that helped a lot about revolutionary change. So industrial capitalism সেটা হচ্ছে ଗୋଟେ most important requirement for the growth of industry, and industrialization played very important role, and let us we shall discuss about its consequences. So what are the changes that happen as a result of industrialization industrial revolution? The most important changes that happened, the result of industrialization was that the social life underwent a change, the family life underwent a change, the marriage age also that is also changed. Earlier in a factory system, before factory system, in a domestic system, the artisans and the craftsmen, they are working in their factory at their home. But after the coming of a factory system, they moved to town cities and industrial center. So that affected their social life. Again also we see that this industrial production as a machine द्वारा बहुल भाव productions हला then ताहा मध्य प्रभावित कला लोक मानकर demand and supply affect कला. Social inequality that bred to social inequality, two classes that emerged, capitalist and workers. So that led to unemployment, that led to social inequality. सामाजिक क्षेत्र रे असमानता सृष्टि हला, workers माने exploited
हेले कैपिटलिस्ट जो मैंने हेले पुंजीपति माने सेमाने को द्वारा शोषण हेले सेतिबाई तांकर निज राइट पे सेमानों को परवर्ती समय ट्रेड यूनियन आसला चार्टिस्ट मूवमेंट हेतिला तार वोटिंग राइट पे सेमान मूवमेंट करथले निजे दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड अदर अर्ली सोशलिस्ट सेंट साइमन रॉबर्ट वेन रोडन एमानकर द्वारा लिखा बा तांकर जो आदर्श सेमान विचार द्वारा प्रभावित हेले विभिन्न देश वर्कर्स माने श्रमिक मान आंदोलन कले संघबद्ध भाव में आंदोलन कले जहाँफल कि बाध्य होगी किसी दाबी को ग्रहण कले किंतु अधिकांश क्षेत्र में देखाई बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट से दे ट्राइड टू रिप्रेस द मूवमेंट ये जो लेबर मूवमेंट है से चपाई देले सप्रेस कले बिकॉज ऑफ देयर मिलिटरी सुपीरियरिटी बल प्रयोग करी चपाई देले एवं अन्य जो प्रभाव गुड़िक रहा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तार से गुड़िक हूँ कमिंग अफ टाउन एंड सिटी जो स्लम एरिया जो डेवलप है स्लम एरिया जो लोक मैंने जो वर्कर्स मैंने रहिले से कंडीशन से बंचार जो मानदंड ताहा अति निम्न धरण थिला मिजरेबल थिला जोटा कि परवर्ती समय से राइट पे अधिकार पे लड़िया पे चेष्टा से करथिले एनी तो गोटे तार मुख्य आभिमुख्य होची जे इंडस्ट्रियलाइजेशन आसला फल जे रैपिड ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ है रैपिड ग्रोथ है बिकॉज इंडस्ट्रियल कैपिटल जो कैपिटल्स माने इन्वेस्टमेंट कले रिटर्न जहाँ आसिला द रिटर्न ऑफ द प्रॉफिट अगेन द इन्वेस्टेड दैट सो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स जो तार तीनोटा स्टेज मु कही प्रथम जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मीन कैपिटल को से माने इन्वेस्टमेंट कले रेलवेज इन रोडवेज से माने ताको से कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कले जे राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पुंजीर जो accumulation of wealth accumulation of capital the accumulation of capital सब बहुत important थिला and now in contrast to feudalism the capitalism permitted the development of exclusive poverty private property आसिला private property is the result of capitalism और capitalism और प्रभाव रहुछि जोटा कि हम कहउछे जे competition that capitalism led to competition and the private property जो आसला that led to wage based labor and wage based labor in non agricultural sector. In capitalism the means of production are owned by the individuals and not by any public. They suggest that the development of a trade led to proliferation of markets in many European cities. However, others believe that the transition was caused by internal factor, that is the transition from feudalism to capitalism. Pre-industrial society as well known for feudalism. So the transition जो परिवर्तन हला सामंतवाद रु पूंजीवाद जो परिवर्तन है से केत गुड़िया कारण दायी देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स रेस्पोंसिबल द इंटरनल फैक्टर्स जो आभ्यंतर कारण जो गुड़िक थिला ट्रांजिशन फ्यूडालिज्म रु सामंतवाद रु पूंजीवाद गले जो फैक्टर्स से तो प्रथम थिला गोटे क्लास स्ट्रगल सो क्लास स्ट्रगल होची जे पूंजीवाद बा फ्यूडालिज्म वाज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड वैसल and in feudalism the means of production owned by the feudal lord and the peasants were exploited
The peasants were exploited under feudalism, and that's why we see a large number of revolts that happened, that took place against the zamindars or the landlords, and that continuous revolts resulted in the victory of the peasants. So, class struggle was one of the most important factors. Another factor that was responsible for the transition from feudalism to capitalism is enclosure movement. Enclosure movement, when the big landlords in England, particularly the big landlords, they enclosed the common land. When the big landlords encroached the land of the small peasants, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ଏନକ୍ଲୋଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏନସର୍କଲ୍ କଲେ, ଘେରା ବନ୍ଦେଇଲେ। As a result of which the small peasants, farmers, they lost their land. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂମି ହରାଇଲେ। As a result of which now they became landless laborers, those who moved to town and cities. Industry ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଚିପ୍ ଲେବର, ନା ଚିପ୍ ଲେବର ଆଭେଲେବଲ ବିକଜ ଅଫ୍ ଏନକ୍ଲୋଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜମି ହରାଇଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରକୁ ଚାଲିଲେ ଓ ସହରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେପରି ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଚିପ୍ ଲେବର ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଆନାଦର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫର ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ସେଇଟା ମିଳିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପଡ୍। The another factor that helped, that is putting out system. Putting out system re hochi they advance the traders, the merchants, they advance the money to the artisans and craftsmen in form of raw materials, or they advance direct money to provide the finished goods. So because of mercantilism or long distance trade and commerce, the demands for luxurious goods that created. ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଉଡାଲ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ, ଦେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ମାର୍କେଟ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ commerce, long distance trade and commerce. And long distance trade and commerce created a middle class. The merchants or the traders, they accumulated wealth, but they had no political power, they had no social status. But in a society, the landlords, they enjoyed the social status, or their status was higher than that of these people. So naturally there is a tension. There was they tried in ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ଷମତାକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ जो मूवमेंट है, कैपिटलिज्म जो आसला आस्ते आस्ते, सो दैट इज रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स। इंडस्ट्रियल एंड इम्पोर्टेंट thinkers or exponents of this transition theory were Maurice Dove, Paul Shoji, Robert Brenner, Rodney Hilton, and others. They have provided significant insight based on agrarian history, industrial and a commercial revolution. Commercial revolution होची जेतेबळे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, bonds, then insurance, that also came into existence. The concept of industrial capitalism is very much close linked to the industrial revolution, which suggests primarily certain technological and economic changes, because with the help of capital पुंजी विनियोग करागला। को क्षेत्र में पुंजी विनियोग कला, रिसर्च क्षेत्र में पुंजी विनियोग कला, वैषयिक ज्ञान और उन्नति क्षेत्र में पुंजी विनियोग करागला, रास्ता घाट निर्माण रे पुंजी विनियोग करागला, न्यू एंड आल्सो
investment was done in the field of science and technology, and it led to extensive application of water, steam power to the production system, focus on production in the factory, and a formidable mechanization. With the help of large machines, now they produce more and more goods. More and more goods produced, then needed more and more market. जिते अधिक प्रोडक्शन करेंगे जिते से अधिक सेल करेंगे से प्रॉफिट हम तेणु इंडस्ट्रियलाइजेशन also led to colonialism and imperialism. The near disappearance of agriculture and agriculture for preserved. Now, in agriculture in a medieval period or agriculture in feudal system was subsistence in nature. Another aspect. कि कृषि विप्लव ही इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन को ही सहायता कल. कृषि विप्लव means that is a product that means a applied science and technology in the field of agriculture. And in during this period, during the period of industrial capitalism, agriculture now became commercialization, money generation, capital generation. Now, before that, agriculture was basically meant for consumption, subsistence level. जहाँ भी हमें कृषि करूँଥିଲେ, सेटा केवल ही हमारे own consumption पे, not for market. किंतु industrial capitalism period रे agriculture became commercialization, or whatever crops we produce, so that was meant for market. That was meant for market. That was to sell or to earn profit, and in this way to accumulate wealth and to accumulate capital, and then to invest that capital in industry or for research or for a better production mechanism. So in this way we see that agriculture now became our land became now sellable, or agriculture became commercial, and a disappearance of agriculture for personal consumption. So the expression of industrial revolution refers to a early phase of the domination of industrial capital of economic and social life. Industrial capitalism itself implies the investment of capital in manufacturing industry with the subordination of labor. And such investments, कृषि कैपिटल बड़का अर्थ बड़का कैपिटल टाको हमें कृषि क्षेत्र रे इन्वेस्टमेंट करी ताको वर्तमान इंडस्ट्री क्षेत्र रे बा प्रोडक्शन क्षेत्र रे बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे इन्वेस्ट करतार मूल उद्देश्य थला टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हमें जहां विनियोग करछे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROR रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहां हमें इन्वेस्ट करले सी इन्वेस्टमेंट बा विनियोग कले अर्थ जो विनियोग कले को क्षेत्र रे हमर विनियोग कले अधिका प्रॉफिट आसे सेति में फ्यूडल लॉर्ड्स से माने जो रेंट पाउथले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मर्चेंट्स ट्रेडर्स होंतु बा एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन हला पड़े अर्थ आसिला सी जो अर्थ को बड़का अर्थ को कना एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन मींस द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन इंक्रीज द सरप्लस food grains they have to sell in the market, and excess production and this when they have to sell their जते बले अधिक प्रोडक्शन हला सेटा से को करे बाजार बिक्री करिवे तो बाजार बिक्री करे में मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन आसला फल टाउन एंड सिटीज जोडी बिका किना हला सेटा टाउन एंड सिटीज केम इनटू existence, and that led to urbanization urbanization मध्य हला तेणु आज जो आमर देखिले जे इंडस्ट्रियल राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन इंडस्ट्रीज इट आर long term effects in the social and economic life. In economic life हम देखु जे कोन प्रोडक्शन इंक्रीज उत्पादन करिवार क्षमता बढ़िला तो उत्पादन क्षमता बढ़िले so agriculture and industry both are complementary to each other. Some industries are there, they depend upon agriculture, cotton industry, then sugar industry,
टी इंडस्ट्री व्हाट एवर इंडस्ट्री इसी कृषि भित्तिक शिल्प जो कृषि पर निर्भरशील और कृषि शिल्प पर निर्भरशील फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और मैन्युअर्स सो तेणु शिल्प विप्लव ही शिल्प विप्लव द्वारा प्रोडक्शन आम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देला और कृषि शिल्प विप्लव जो मेकानाइजेशन है फार्म मेकानाइजेशन है सेटा आमको सहायता कला जे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आने इन द फील्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स मैन्युअर्स एंड ऑल दिस थिंग्स सो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म that led to growth of industries and the growth of industry also led to modernization and that modernization also led to the development there is a change in that influence the political system राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आसिला सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आसिला and it had a long effect in our social life also so आज आम दुईटी जिनस डिस्कसन कले प्रथम जिनसा जो डिस्कसन कले सेटा हला जे किभली भाव में ऊनविंश शताब्दीर मध्य भाग जातीय चेतना द्वारा एवं उदारवाद द्वारा प्रभावित हो जो सब आंदोलन गुड़िक केते गुड़ी आंदोलन यूरोपर विभिन्न देश देखादेला और से आंदोलन प्रभाव में राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक सिस्टम को प्रभावित कला जो निरंकुश शासक थिले राजा थिले से माने आस्ते आस्ते तांकर मनोवृत्ति है व्यवस्था शासन करिवार प्रणाली व्यवस्था परिवर्तन कले जहाँकि गणतांत्रिक आड़क आगेला तेणु गणतांत्रिक लोक पाखक आस्ते आस्ते किसी किसी अधिकार आसिला तो ताहा संपूर्ण रूपे पारा आम जो भाव गणतंत्र हो प्रतिष्ठा हो पारि नाला किंतु ग्राउंड भित्तिभूमि प्रिपेयर हो पारा आमर आज देखार आलोचना कर विषय वस्तु है जे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम किभली भाव गणतंत्र आस्ते आस्ते तार संपूर्ण क्षमता को संपूर्ण स्वरूप को आसूची से देखिले इंग्लैंड को छाड़देले आम देखिले अन्य जो देश था जर्मनी हो फ्रांस हो रशिया हो जर्मनी रे प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व से भाई कौन व्यापक परिवर्तन हो पारा ना किंतु परिवर्तन अल्प किसी रशिया से भाव देखिले रशियन रिवोल्यूशन 1905 मसीहा जो विद्रोह विप्लव होता पूर्व किसी बड़ धरण परिवर्तन हो नाला फ्रांस देखागला 1871 मसीह फ्रांको प्रेसियन वार पर्यंत से भाव व्यापक परिवर्तन हो पार ना द्वितीय जिनटी जो आम डिस्कसन कले कि परिवर्तन ही परिवर्तन आसूची आस्ते आस्ते परिवर्तन होमर शासन क्षेत्र में जो भाव राजा समस्त क्षमता उपभोग करते से सब से आभिमुख्य परिवर्तन हो राजा मैंने लोक मान सांगे नहीं जो शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करते जे जनसाधारण आस्था उपर पर्यवेसित जनसाधारण आस्था उपर ही स्थापित होती से प्रूफ करने चेष्टा कले जो डेमोक्रेटिक वे जो विभिन्न प्रकार डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक व्यवस्था जो अच्छी से गुड़िक मध्यम ही से निजर अधिकार टाक क्षमता को व्यवहार कले इलेक्शन माध्यम आसीपारि शासन क्षमता को निर्वाचन जीतिक आसीपारि क्यों जगह जनमत सृष्टि कौन इश्यू है कौन विषय कौन सिद्धांत पहुँचा लोक मान मत लोड़ुले आसला से सठिक भाव पालन करुले न करुले से अलग कथा किंतु बाहर को जना पड़ता जे से जो क्षमता से लेजिटिमाइजेशन वैध जो क्षमता से अच्छा वैध दैट इज लॉफुल एंड दे ड्यू देयर पावर से जो क्षमता उपभोग करते सोच जनसाधारण आसुला आस्ते आस्ते ये परिवर्तन आसब आभिमुख्य परिवर्तन हो प्रथम विषय वस्तु डिस्कसन कले द्वितीय पर्यायर आम जो डिस्कसन कले इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म किभली भाव इंडस्ट्रियलाइजेशन आसूची इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्प विप्लव घटुची शिल्पर अग्रगति घटुची शिल्पर अग्रगति घटापी प्रमुख भूमिका रही इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पुंजी शिल्प क्षेत्र में पुंजीर विनियोग करवा शिल्प क्षेत्र में पुंजी जो विनियोग है से पुंजी जो दरकार पुंजीर जो आवश्यकता थिला
सेटा विभिन्न सोर्स आसला सेमानकर कृषि विप्लव हला कृषि विप्लव रे प्रोडक्शन बढ़ले से प्रोडक्ट अधिका प्रोडक्शन बाहर बिक्री करथिले टाउन व्यवसाय बाजार हला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मध्ये हला डिस्कवरी को सी रूट पर एंड जोटा कि मैरिटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स वाले मर्केंटाइलिज्म फेज आसला ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आसला यह बहुल भाव में प्रभावित कला आम राजनीतिक जीवन को सोशल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आसला। धन्यवाद। थैंक यू।